सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मीटर को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें माइंड में रखने हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जब भी हम स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल करते हैं, दैट इज कनेक्शन, राइट। तो देखते हैं कि स्मार्ट मीटर के जो कनेक्शन है वो किस तरह से करने हैं। ये हमारा एक सिंगल फेज का स्मार्ट मीटर है। इस वीडियो के अंदर मैं सिंगल फेज को ही कवर करूंगा। थ्री फेज और जो हमारा एलटीसीटी और एसटीसीटी उसको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाँ, ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक है, इसको टर्मिनल ब्लॉक कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो हमारे टर्मिनल्स है। टोटल टर्मिनल जो सिंगल फेज में होते हैं वो चार है। ये जो फर्स्ट के दो है ये हमारे सप्लाई साइड के हैं, और ये दो जो है हमारा लोड साइड के हैं, राइट। ये दो वायरें जो है सप्लाई को चली जाएगी और दो वायरें आपकी लोड को चली जाएगी। तो इसको कनेक्ट किस तरह से करना है हमें मेन सप्लाई के साथ, उसको देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, ये हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किसी पोल के थ्रू आएगी। और पोल में से जो हमारा रेड वायर है, रेड वायर फॉर फेज, तो इस रेड वायर को हमें कनेक्ट कर देना है फेज के साथ। टर्मिनल के ऊपर आपको मार्किंग मिल जाएगी, वहां पे फेज, न्यूट्रल, न्यूट्रल फेज इस तरह से लिखा हुआ होता है। या किसी किसी में यहाँ पे 1 2 3 4 भी रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इंडिया के अंदर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो फर्स्ट के दो टर्मिनल है दैट इज फॉर फेज, मतलब सोर्स साइड के लिए है, और लास्ट के जो दो टर्मिनल है वो लोड साइड के लिए है। तो फर्स्ट के जो दो टर्मिनल है उसमें पहला टर्मिनल आपका फेज के लिए होता है, और जो दूसरा टर्मिनल है ये जो है न्यूट्रल, ये आपका ब्लैक वायर के लिए जो कि हमारी न्यूट्रल है। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए आपके सोर्स साइड के। ये हमारी सोर्स साइड है। उसके बाद चलते हैं लोड साइड। अब लोड साइड यहाँ पे मैंने एक बल्ब लिया हुआ है, तो बल्ब को अगर कनेक्ट करना है तो उसमें दो वायर रहेगी, एक आपकी फेज की और दूसरी आपकी न्यूट्रल की। ठीक है। तो रेड वायर को आपको फेज के साथ कनेक्ट कर देना है, और जो ब्लैक है उसको न्यूट्रल के साथ। तो ये हो गए हमारे कनेक्शन स्मार्ट मीटर के अंदर। और जब भी आप कनेक्शन करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये टर्मिनल ब्लॉक है इसके ऊपर ये टर्मिनल कवर रहता है, एक ये मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है, और इस टर्मिनल कवर के ऊपर एक कनेक्शन डायग्राम रहता है। यहाँ पे आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, ऊपर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है सही से। ये इस तरह से कनेक्शन डायग्राम बनाया होता है, जिसकी हेल्प से आप ये जो टर्मिनल यहाँ पे जो भी आपको कनेक्शन करने हैं आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, राइट। ये मैन्युफैक्चर आपको प्रोवाइड करता है कि किस तरह से कनेक्शन करने हैं किसी भी मीटर के। तो ये जो कनेक्शन मैंने आपको बताई, ये स्मार्ट मीटर और नॉन स्मार्ट मीटर जो दोनों के लिए सेम है, आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज द साइज ऑफ वायर। जो ये वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, लोड के लिए लगा रहे हैं, उसका साइज क्या रखना है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर हमारा जो लोड है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है और साइज हमने काफी कम रख दिया है, मतलब पतली वायर वहां पे कनेक्ट कर दी, तो ये वायर जो है वो गर्म हो जाएगी। और वायर गर्म होने से ये टर्मिनल भी गर्म हो जाएगा, जिससे कि पूरा मीटर जो है वो जल सकता है, मेल्ट हो सकता है, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या देखना है, ये टेबल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मान लो ये मीटर है, नॉर्मली इंडिया के अंदर जो करंट रेटिंग है सिंगल फेस मीटर की, वो मैक्सिमम जो है 60 एम्पियर है। 60 एम्पियर के जो है वो आमतौर पर जो है स्मार्ट मीटर बनाए जाते हैं। बट किसी केस में हो सकता है 80 एम्पियर भी हो, बट नॉर्मली ये 60 एम्पियर पे रहता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये नेम प्लेट है मीटर की, उस नेम प्लेट को देखना है। उस नेम प्लेट के ऊपर जो करंट रेटिंग है वो मेंशन की होती है मैन्युफैक्चर ने, कि ये जो मीटर है इसका बेसिक करंट कितना है और मैक्सिमम करंट कितना है। तो आपको क्या देखना है, मैक्सिमम करंट कितना है। ठीक है। आपको आई मैक्स देखना है, यहाँ पे आई मैक्स इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको देखना है कि वो कितना है।
तो जो भी मीटर के ऊपर नेम प्लेट के ऊपर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। जैसे मान लो 60 एम्पियर है, तो 60 एम्पियर के लिए अगर हम कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सीयू कंडक्टर, अगर कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो वायर का साइज रहेगा दैट इज 16 mm स्क्वायर, राइट। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम का वायर यूज कर रहे हैं तो 60 के लिए आपको 25 mm सिक्योर का वायर जो है, सिक्योर का वायर यूज करना है। ठीक है, तो ये एक टेबल है, इससे भी आप देख सकते हैं। आ, इससे आपको पता लग जाएगा कि मीटर का रेटिंग आपको यहाँ से पता लग जाएगी, और कितने साइज का जो है वायर लगाना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है कि स्मार्ट मीटर के अंदर कई बार जो है वो रिवर्स कनेक्शन हो जाते हैं। जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो अगर हम कनेक्शन डायग्राम को नहीं देखते और सीधा कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज फेज यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, तो हम क्या करते हैं कि कई बार जो सप्लाई वाला वायर है, जो सोर्स साइड से आ रहा है, उसको कनेक्ट कर देते हैं लोड साइड, राइट। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखाया हुआ है, ये पोल से वायर आ रहा है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे फेज आउट पे, जबकि यहाँ पे जो कनेक्ट होना था लोड का वायर होना था। ठीक है, और अगर हम लोड की बात करें तो लोड का जो पॉजिटिव वायर है, जो रेड वायर है, उसको कनेक्ट कर देते हैं हम इधर सोर्स साइड, सोर्स के फेज पे, क्योंकि यहाँ पे फेज लिखा होता है। तो जो भी कनेक्शन करता है वहाँ पे उसको हो सकता है उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो वो इस कनेक्शन को रिवर्स कर देता है, राइट। ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं जब भी मीटर इंस्टॉल किया जाता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है उसको मैं बाद में बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा लोड है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, वो लोड साइड से लोड साइड से ये आप देख सकते हैं सोर्स की तरफ जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो सोर्स से लोड की तरफ होता है, मतलब ये जो है डायरेक्शन इस तरह से रहता है। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इस तरह से रहता है सोर्स से लोड की साइड। लेकिन हम इस तरह के कनेक्शन अगर कर देंगे, उल्टे कनेक्शन जिसको बोलते हैं रिवर्स कनेक्शन, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, आपका लोड से लेकर सोर्स की तरफ चला जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, मान लीजिए ये हमारा एक मीटर है जिसमें कि जो कनेक्शन डायग्राम में करेक्ट है, मतलब सही किए हुए हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो सोर्स से लेकर लोड साइड होगा। तो जो भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, मान लो कोई लोड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कोई लोड है, तो इस लोड, जब ये लोड चलेगा और जो भी एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, तो वो हमारा के डब्ल्यू एच इम्पोर्ट जो है मीटर के अंदर, अलग अलग रजिस्टर होते हैं एनर्जी को सेव करने के लिए। तो बेसिकली ये दो रजिस्टर है सिंगल फेस में, के डब्ल्यू एच इम्पोर्ट एंड के डब्ल्यू एच एक्सपोर्ट। तो जब ये कनेक्शन मैंने नॉर्मल किया हुआ है तो उस केस में जितना भी कंजप्शन है वो यहाँ चला जाएगा आपका, जो ये के डब्ल्यू एच इम्पोर्ट में है, और जो कि सही भी है, इसी के अंदर जाना चाहिए। और जब हम कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं, ये जो वायर है, जो सोर्स वाला वायर है उसको यहाँ आउट में लगा देते हैं, और लोड वाले वायर को इधर सोर्स साइड लगा देते हैं, तो अभी हमारा रिवर्स हो गया कनेक्शन। तो इस केस में क्या है कि कनेक्शन जो उल्टा हो गया, तो अभी क्या होगा कि जो यहाँ पे इंक्रीमेंट होना था के डब्ल्यू एच इम्पोर्ट में, वो सारा का सारा हो गया आपका के डब्ल्यू एच एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल गड़बड़ हो गया। ठीक है, रिवर्स करने से कई बार आपने सुना भी होगा कि मीटर हमारा उल्टा चल रहा है, तो उल्टा जो है वो इस तरह से ही उल्टा चलता है। जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी थी, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये 100 के डब्ल्यू एच इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जो बिलिंग होगी वो बिलिंग तो यहाँ इसके हिसाब से होगी, यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि कितना हमने कंज्यूम किया है। अब अभी क्या है कि स्मार्ट मीटर के अंदर नेट मीटरिंग मोड अनेबल रहता है,
नेट मीटरिंग मोड का मतलब होता है कि जो इसके अंदर ये KWH इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रजिस्टर जो है वो इस मीटर एक ही मीटर के अंदर रहते हैं। तो अगर हम आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो सोलर के केस में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब करते हैं तो जनरेट करने के बाद अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं जो डिस्कॉम है हमारा जो कंपनी है उसको अगर हम वापस दे रहे हैं तो उसमें जो फ्लो रहता है दैट इज फ्रॉम लोड टू सोर्स साइड। तो उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो इस रजिस्टर के अंदर होता है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं मतलब हम अपने जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो उस टाइम जो फ्लो रहता है इलेक्ट्रिसिटी का वो रहता है आपका सोर्स से लेकर लोड साइड, क्योंकि हम उस टाइम यूज कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी से ले रहे हैं। तो जो भी उस समय एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा वो इस रजिस्टर के अंदर रहता है KWH इंपोर्ट के अंदर, जब हम कोई भी एनर्जी डिस्कॉम से लेते हैं। और जब हम वापस जनरेट करके उनको वापस देते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है वो चेक करती है कि आपने यूज कितना किया और आपने जनरेट कितना किया। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताना चाह रहा था कि अगर हम रिवर्स कनेक्शन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो आपको समझ आ गया होगा, जो कनेक्शन डायग्राम है और वायर का साइज है किस तरह से रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इस जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।